नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा बहुत कॉमन सा लगेगा आपको, राजनीतिक नहीं है, लेकिन है बहुत अच्छा मुद्दा ये है कि हमारे मुल्क में जो मौत की सज़ा दी जाती है, जब भी दी जाती है, वो एक फांसी के तौर पे दी जाती है, फांसी दी जाती है। अब उस पर बात चल रही है सरकार और कोर्ट में आपसी कि एक कमेटी भी बनेगी, निर्णय होगा कि ये फांसी की सज़ा की जगह कुछ और सोचा जाए, जैसे विदेशों में है कि जहर वाला इंजेक्शन हो या फिर इलेक्ट्रिक चेयर हो जिसमें करंट लगे या गैस चैम्बर हो। तो यही जनता से बात करेंगे कि आखिर क्या होना चाहिए मौत की सज़ा के रूप में। क्या फांसी ही ठीक है कि कुछ और होना चाहिए? चलिए बात करते हैं। क्या बोलेंगे, मौत की सज़ा के रूप में क्या होना चाहिए? मौत की सज़ा देखिए इंसान जज दे सकता है, यहाँ तो इंसान दे रहा है। मौत की सज़ा सिर्फ इनकाउंटर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अब बताइए, यहाँ बात कीजिए तो आदमी कहीं और निकलता है। बिल्कुल ही बात आम नागरिक मौत की सज़ा दे रहा है। आम नागरिक मौत की सज़ा, इनकाउंटर हो रहे हैं, वो भी लाइव इनकाउंटर हुआ। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? सुरक्षा कहाँ है? कहाँ है सुरक्षा? सही, कोई सुरक्षित नहीं, कानून की धज्जियाँ उड़ रही हैं, सब मज़ा नहीं आ रहा है। मुद्दा कुछ और था, भटक रहे हैं हम कहीं और, लेकिन फिर लेके आएंगे इनको। बात ये बहुत सही बात कर रहे हैं आप, लेकिन फिर हम उसी मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा ये भाई, मैं मानता हूँ कि आपके अंदर एक दर्द है, आम जनता में एक दर्द है, वो दर्द को फिर मैं उजागर करूँगा। लेकिन आज मैं आया हूँ ये पूछने कि क्या आप क्या सोचते हैं, फांसी की सज़ा की जगह क्या कोई और सज़ा दी जा सकती है, जैसे जहर वाला इंजेक्शन या इलेक्ट्रिक चेयर या गैस चैम्बर? क्या कहेंगे? ये तो मसला ये, हाँ इलेक्ट्रिक चेयर भी है, आप कह सकते हैं ठीक होगी। तड़प तड़प के इंसान मरेगा अगर जिसने भारी गुनाह किया होगा। तो पब्लिक तक के ये मैसेज जाएगा तो उसको भी खौफ आएगा कि अगर ऐसा हमने किया मेरे साथ भी ये हो सकता है वाकया। अच्छा, ऐसा भी रखा जा सकता है प्लानिंग कि ये चारों सज़ा रहे और जैसा गुनाह हो वैसा सज़ा मिले मौत की। बाहर कंट्रीज़ में ऐसी हैं, थोड़ी बहुत कंट्रीज़ जो हैं वहाँ ऐसी सज़ा दी जाती है। वहाँ तो ये सज़ा है कि बाहर लोगों को दिखा के सज़ा दी जाती है कि कोई जुर्म ना कर सके, दोबारा कोई घटना ना कर सके, इस खौफ से। लोग कहेंगे तालिबानी सज़ा है ये, तो वो तो कहने वाले तो बहुत कुछ कहेंगे। अभी ये सज़ा एक दी गई है तो पब्लिक के सामने दी गई है, ये तालिबानी सज़ा नहीं है, ये बेखौफ सज़ा है क्या? ये भी तो सज़ा है एक तरीके की देखी जाए, लेकिन ये दूसरी तरीके से दिखाया गया है, पब्लिक को बहकाया गया है। लेकिन खैर से हम उसी पे आते हैं। आपके अनुसार कोई एक सज़ा जो भारत सरकार बार वाली बात निकाले तो आप डर रहे हैं? नहीं, बात ये है, आज हम जरा सा राजनीतिक मुद्दा लेके नहीं उतर रहे हैं। आज मैं सोचा हूँ बहुत दिन बाद एक कॉमन सा, जनरल सा, सीधा साधा मुद्दा लेके आऊँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके अनुसार ये चारों सज़ा में से कौन सी मौत की सज़ा भारत सरकार को अपना लेनी चाहिए? पॉइजन इज द बेस्ट वे। इंजेक्शन से पॉइजन। ये बैठे इनसे पूछते हैं, क्या बोलेंगे? पॉइजन वो ठीक रहेगा? जी सही रहेगा, तो उसमें आदमी तड़पेगा नहीं, डायरेक्ट मर जाएगा। मौत की सज़ा में फांसी ठीक नहीं? फांसी में आदमी तड़पता है, देखिएगा आप उसको पॉइजन दे देंगे और डायरेक्टली वो मर जाएगा। तो यही मेरा कहना है कि तड़पा के ना मारें, डायरेक्ट मार दें। क्या सोचते हैं आप, मौत की सज़ा में फांसी हटा करके जहर वाला इंजेक्शन या उसके अलावा गैस चैम्बर या इलेक्ट्रिक चेयर क्या होना चाहिए? घर घर जाके गवर्नमेंट को सबको जहर दे देना चाहिए तो काम ही ख़त्म हो जाए। बुरा हाल हो गया मतलब? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए अब, क्योंकि अब टाइम वही है, क्योंकि रोज़गार तो है नहीं कोई, देखा जाए तो ना कोई रोज़गार है, और देखा जाए तो प्राइवेट नौकरियां भी जा रही हैं जिस पे सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, क्योंकि सरकार खुद ही सब चीज़ों को प्राइवेट कर रही है। देखा जाए तो उसमें भी लोगों को बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, मगर सरकार से क्या मतलब, तो उससे अच्छा तो जहर दे दे, ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत बुरा हाल है, देख रहे हैं आदमी पूछने क्या जाता है और आंसर क्या मिलता है, कहीं ना कहीं दुख होता है। चलिए फिर से इनसे फिर जवाब लेते हैं। चलिए वो तो बात अलग हुई, लेकिन अगर आपसे ईमानदारी से पूछा जाए, 3 विकल्प में से फांसी हटा के क्या देना चाहिए, ये बताइए। जहर वाला इंजेक्शन या गैस? हाँ, गैस वाला या जहर वाला इंजेक्शन। क्यों, फांसी में क्या दिक्कत लगती है? अब आदमी को तड़पना पड़ता है, ऐसे इंजेक्शन लगा देंगे तो शांत हो जाएगा, तुरंत चला जाएगा, ज़्यादा बेहतर। ये बताइए, भारत सरकार की प्लानिंग है कि फांसी की सज़ा चेंज करके कुछ और सज़ा दी जाए, जैसे जहर वाला इंजेक्शन, ये सब, तो क्या सोचते हैं आप, क्या दिया जाए? ये तो इस पर जो है भारत सरकार जो सोच रही है फांसी की सज़ा में संशोधन करने के लिए, फांसी की सज़ा तो देर में होती है,
उसको तुरंत कर देना चाहिए। फालतू जो है साल भर 6 महीने 4 साल 10 साल जो है इंतजार करने की जरूरत नहीं। इससे तो और अपराध बढ़ता है। जेल में रह करके अपराध करवाते हैं। क्या चाहते हैं? तो फांसी तुरंत मार देना चाहिए, तुरंत गोली मार देना चाहिए, इनकाउंटर करवा देना चाहिए शासन। इनकाउंटर कर दो। एकदम एकदम इनकाउंटर करा देना चाहिए जो है। चलिए, तो बड़ा अच्छी बात आपने कही। वैसे अधिकतर हाँ लोगों ने यही जरूरत भी नहीं है जो इसमें संशोधन क्या होना चाहिए जो है तुरंत हो जाना चाहिए। आखिर इन लोगों को पालने से क्या फायदा है? पालने पे तो पैसे खर्च हो रहा है। तालिबानी कुछ हो जाएगा ना, ये तो तालिबानी हिसाब किताब हो गया ना। नहीं तालिबानी कहाँ हो रहा है जो है फालतू पालने की। जैसे अजमल कसाब बॉम्बे में बम ब्लास्ट करवाया, उसको उतने देर तक सजा रखी गई जो है जेल में, पैसा बर्बाद हुआ। अगर वही तुरंत करवा दिया गया होता तो पैसे तो सरकार का बचा होता। ये सही बात है, पैसा बचा होता है। ये सब चीज़ें सोचिए, अब यही चलेगा लगता है। क्या जरूरत है इन लोगों को? पालने की कोई जरूरत नहीं। संविधान का तो सब ऐसी तैसी हो जाएगी। नहीं संविधान का कहाँ हो रहा है ये सब। संविधान अपने हिसाब से काम कर रहा है और सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है। सरकार फिर से आ जाते हैं अपने उसी मुद्दे पे। 3 विकल्प हैं फांसी की सज़ा के अलावा। जहर वाला इंजेक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रिक चेयर और गैस चैम्बर। अगर फांसी की सज़ा हट करके ये 3 में से कोई एक हो तो आप कौन सा कहेंगे? नहीं इसमें से तो कोई नहीं होना चाहिए। ना तो गैस होना चाहिए, ना तो जहर की व्यवस्था होनी चाहिए, ना तो ये काउंटर करते पुलिस जो है। देखिए, इनकाउंटर ही होना चाहिए। कहीं ना कहीं ठोक दो वाली नीति हर जगह चल रही है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। हमारे संग युवा और हैं, इनसे बात करते हैं। क्या सोचते हैं मौत की सज़ा में क्या देना चाहिए? सर मौत की सज़ा में क्या है, देखिए जैसे जो नौजवान ये सब बच्चे ऐसे टहल रहे हैं, नशा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं सबको नशे की एक बोतल ही दे दे सरकार, अपने सूंघ के सब जेल ही में मर जाए। सरकार को कुछ सिस्टम ही, एक सिस्टम बना ले अपना, जैसे करना वैसे कर ले, लेकिन ऐसे काम नहीं हो पाएगा। सिस्टम नहीं बिल्कुल कोई हिसाब का सब चल रहा है। बेहिसाब से कर ले। अभी आप इंटरव्यू ले रहे हो, पीछे से कोई आए गोली मार दे। सबने देखा, पूरे देश ने देखा कैसे क्या हुआ। अब आप इंटरव्यू ले रहे हो, पीछे से कोई आए किसी को भी मार के चला जाए। किसी की भी हत्या इतनी है, पुलिस इतनी साथ में लिए हुए आप चल रहे हो, आप पूरी सिक्योरिटी लिए हुए चल रहे हो। जब वो किसी को नहीं बचा पा रही है तो आम आदमी कैसे सेफ रहेगा? कहीं ना कहीं दुख है। सवाल मैं पूछता कुछ हूँ, जवाब कुछ मिलता है, क्योंकि दुख है अंदर लोगों के, वो झलकता है। चलिए फिर से हम उसी पे आ जाते हैं। हमें 3 विकल्प सामने दिखता है, सरकार ने रखा है। जहर वाला इंजेक्शन, इलेक्ट्रिक चेयर और गैस चैम्बर। इस तीनों में से क्या आपको ठीक लगता है फांसी की सज़ा के अलावा? नहीं, फांसी हमें लगता है कि फांसी की सज़ा ही ठीक थी। वो ठीक थी। देखिए भगत सिंह जी को भी फांसी हुई, अगर सुखदेव सिंह को भी फांसी हुई। अगर ऐसे करना था तो फिर फांसी ठीक है। फांसी ठीक जी, फांसी ठीक है, क्योंकि एक टेरर बना रहता है उससे अपराधियों के। फांसी से मतलब ये रहता है ना, जैसे मान लिए किसी को फांसी होने वाली, उससे एक थोड़ा सिस्टम बन जाता है। जैसे एक को फांसी होगी ना तो मोहल्ला तो उसका सुधरा, देश सुधरा। जिस क्षेत्र में वो रहता है वो क्षेत्र में फिर कोई उस लाइन में जाने के लिए ज़रूरत नहीं रहेगी उसकी। इनका भी कहना यही है कि फांसी की ही सज़ा कायम रहनी चाहिए। चलिए और लोगों से मिलते हैं। बात ये है कि आज का जो मुद्दा है हमारा, कि जो मौत की सज़ा भारत सरकार देती है, मतलब भारत में मिलता है, वो फांसी मिलती है। अब उसमें कुछ बदलाव सोचा जा रहा है, जैसे जहर वाला इंजेक्शन हो गया, या फिर गैस चैम्बर हो गया, फिर इलेक्ट्रिक चेयर हो गई, बैठ गए तो उसमें करंट लग गया। क्या सही लगता है आपको? इसमें तो कोई सही नहीं है। सबसे बढ़िया वही जेसीबी वाला कहानी है। जेसीबी वाला कहानी है, सबका हार्ट अटैक आ जाएगा, पूरी खानदान खत्म हो जाएगा। भाई जेसीबी चले। हाँ बस जेसीबी चले। देखिए जिससे भी तीनों नमूना फेल है, बस जेसीबी का। हाँ बस जेसीबी वाला नमूना पास है, बस यही दो, बाकी और कुछ नहीं है। एनकाउंटर और जेसीबी, बस और कुछ नहीं। हमारे यहाँ की जनता बहुत त्रस्त हो गई है भाई साहब। पूछिए कुछ भी, राजनीतिक ही जवाब मिलता है। इनका कहना है जेसीबी सही है, लोगों का घर गिराया जाए और इनकाउंटर हो जाए, बस 2 चीज़। चलिए फिर से आप सरल शब्दों में, ये 3 में से अगर भारत सरकार मौत की सज़ा देना चाहे तो आपको क्या लग रहा है? फांसी की जगह क्या दे दे? सही बताइए। इलेक्ट्रिक वाली सही है। इलेक्ट्रिक वाली सही। फांसी की सज़ा अगर यहाँ अगर उस चीज़ को बदलने की अगर बात हो रही है तो अगर विदेशों नीतियों पे अगर वो इंजेक्शन, व्हील चेयर और इलेक्ट्रिक ये सब चीज़ें हैं तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मुझे लग रहा है कि अगर जो पहले फांसी वाली सज़ा थी वही प्रथा आज भी
रहना ही चाहिए, एक्टिव रहना है वही, क्योंकि उससे जो अपराध का जो एक्चुअली वो एक डर डर कायम होता है, एक होता है। डर जो होता है वो ऐसा ही कायम रहे। जहर वाले इंजेक्शन से तुरंत वो डेथ तुरंत होगी। तो कुछ ऐसे भी अपराधी होते हैं कि वो चाहते हैं कि भाई मुझे जो है तुरंत जो है गोली भी मार दी। फास्ट एंड रिलीफ वाला जो है तुरंत कहानी हो जाए, लेकिन वो जो फांसी वाली जो सज़ा है वो बिल्कुल सही है, पहले वाली वो सही है। इनका कहना है फांसी वाली सजा ही ठीक है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। सरकार ने सोचा है फांसी हटा करके कुछ और रखा जाए मौत की सज़ा के रूप में, जैसे इंजेक्शन जहर वाला, या इलेक्ट्रिक चेयर पे करंट लगा देना, या उसको कहीं खड़ा करके गोली मार देना, या इसके अलावा कहा गया कि गैस चैम्बर के अंदर डाल करके गैस छोड़ देना। तो क्या कहें? जो हटाना चाहिए उसमें तो गैस चैम्बर वाला सही रहेगा, क्योंकि उसमें धीरे धीरे सिस्टम लंग्स बैठ जाएंगे, उसमें इजी में मर जाएगा, आगे छटपटाएगा नहीं उचित तरह। बाकी इलेक्ट्रिक वाला सही नहीं है ना, इंजेक्शन चाहिए। क्यों इंजेक्शन में क्या दिक्कत है? लोगों ने कहा कि इंजेक्शन में क्लॉटिंग है, छटपटाहट होती है, जैसे तड़पता है, जैसे अभी आप मेडिकल से जुड़े हुए हैं। अभी जो फांसी होती है उसमें भी आदमी तड़पता है, इसमें भी तड़पेगा और इलेक्ट्रिक वाले में भी तड़पेगा, लेकिन उसमें तड़पेगा नहीं, उसमें धीरे धीरे डेड हो जाएगा बॉडी। ये आंसर था लोगों का। आज आपने सुना कि लोगों से मैंने लगातार आंसर लिया और लगातार लोगों ने क्या क्या बोला, फिर मैं आया अपने मेन मुद्दे पर। सोचिएगा ज़रूर कि कितना अंदर लोगों के दुख बैठा हुआ है वर्तमान में। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।